In continuation of chapter 2, class 9th mathematics from the new book Ganit Manjari, this is example number 4. द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज 4x। हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर में अगर साइड का 4 टाइम्स कर देंगे दैट विल गिव अस पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, दैट इज 4x, विच इज अ लीनियर पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। What will happen to the perimeter if the sides increases by 0.5 सेंटीमीटर? एक स्क्वायर है, उसका जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना। पेरीमीटर क्या होगा? दैट विल बी 4 मीन्स आइदर यू एड द ऑल 4 साइड्स और यू मल्टीप्लाई वन साइड बाय द 4। सो पेरीमीटर विल बी क्या होगा? 4 into 1, दैट इज 4 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हम देखिए ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसका इंक्रीज कर दिया है। तो अब देखिए हम हमारे पास दूसरा एक स्क्वायर लेते हैं जिसका 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 साइड 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, और दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अगेन हमें पता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 टाइम्स द साइड। सो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए कि आप 4 को वन साइड से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये जैसे ही 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है, उसका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया है। से आप इससे ये 1.5 सेंटीमीटर पहले से इंक्रीज है, अब हम इसका इंक्रीज करते हैं 2 सेंटीमीटर करेंगे। मीन्स नाउ वी आर टेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगेन the perimeter is given by 4 times the side. So perimeter of this square is given by 4 into 2, that is 8 सेंटीमीटर। अब इसको फिर 2.0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज करना है, तो और इसका एक ऐसा स्क्वायर लीजिए जिसका एक साइड 2.5 सेंटीमीटर हो, तो दैट विल बी सी। ये 2.5 सेंटीमीटर है। आप बता सकते हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा? दैट विल बी 4 टाइम्स द साइड, मीन्स इसका पेरीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए। अब ये 2.5 सेंटीमीटर है, उसका 0.5 ऐड करेंगे एक साइड, तो फिर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 3 सेंटीमीटर जब एक साइड होगा तो उसका पेरीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर, राइट। और अगर 3.5 सेंटीमीटर है, और अगर फिर आप 0.5 बढ़ा देते हैं, तो उसका पेरीमीटर होगा 3.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो द आंसर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? दैट विल बी 3.5, दैट इज 14 सेंटीमीटर। सो योर आंसर विल बी 14 सेंटीमीटर। अगर आपका साइज 0.5 से इंक्रीज हो जाता है, देखिए वेन एवर इट इज 1 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। अगर 1.5 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर। व्हेन साइड इज 2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज 3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। और वेन एवर इट इज द साइड इज 3.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर 4। A chess club charges a joining fee of rupees 200 plus rupees 50 for each for every मैच played। देखिए जो चेस क्लब है, 200 रुपया तो ज्वाइनिंग चार्ज है।
उसके बाद अगर एक मैच आप खेलते हो तो उसका 50 रुपया है, राइट। अब यहाँ पे टेबल है, देखिए एक मैच आपने प्ले किया उसने चेस का, तो देखिए 200 तो फिक्स चार्ज हो गया ज्वाइनिंग, और 50 रुपये और देना पड़ा, तो दैट इज 250। अगर आप टू मैच प्ले करते हैं तो 200 इज अ फिक्स चार्ज, दैट इज ज्वाइनिंग फीस, और एक मैच का 50 रुपया, तो दो मैच का 100 रुपया, तो 200 + 100 दैट इज 300 रुपीज। इसी तरह से फॉर द थ्री मैचेज, 200 रुपीज फॉर द ज्वाइनिंग चार्जेस एंड फॉर 50 रुपीज पर मैच, तो तीन का 150 हो गया, तो 200 + 150 दैट इज 350। इसको जनरलाइज हम करेंगे, देखिए अगर एम खेलता, देखिए एक मैच में 200 + 1 × 50 दैट इज 250, ये एक मैच का हो गया, हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, देखिए 50 को। अगर आप दो मैच खेलते हैं, यस, दो मैच का देखिए 200 + 2 × 50। अगर आप थ्री मैच खेलते हैं तो 200 + 3 × 50। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने, देखिए थ्री के लिए हमें अगर थ्री मैच है तो 50 को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ा, अगर टू मैच है तो 50 को टू से मल्टीप्लाई करा। अगर इस तरह से आप एम मैच खेलेंगे, देन यू विल हैव टू पे 200 + 50 एम, इतना रुपया आपको पे करना पड़ेगा। एम का वैल्यू है, अगर आप मान लीजिए आपने 10 मैच खेले, तो एम की जगह 10 पुट करिए, 10 × 50 दैट इज 500 + 200 700 रुपीज हो जाएंगे। तो हमने इसको एक जनरलाइज कर दिया, एक फॉर्मूला बना दिया इसके लिए। सो वी कैन से ऑब्जर्व दैट 200 + 50 m इज a लीनियर polynomial इन द वेरिएबल m, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। द अमाउंट पेड इंक्रीज बाय द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 60, अगर आपको एक 50 रुपये हर मैच के लिए आपको बढ़ा के देना पड़ेगा फॉर एवरी एडिशनल मैच प्लेट। ये बिल्कुल इस क्वेश्चन में गिवन है। अब एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि इफ अ प्लेयर इज पेइंग रुपीज 750, प्लेयर पे करता है 750 रुपये, तो उसने कितने मैच खेले। देखिए ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल अमाउंट पेड दैट इज 200 + 50 × m, और यहाँ पे है एम, दैट इज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, इसके इक्वल टू आप 750 पुट कर दीजिएगा। सी 200 + 50 m इतना अमाउंट है, होना जाना चाहिए, और 750, तो 50 m इज इक्वल टू 750 - 200 दैट इज 550। सो m इज इक्वल टू 550 / 50 दैट इज 11। तो 11 मैच इन्होंने खेले। कितने मैच खेले? 11 मैच खेले, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Example number 6. The sum of two numbers is 64. One of the numbers is 10 more than the other. What are the two numbers? एक नंबर, दो नंबर है, उनका सम 64 है, दो नंबर्स को ऐड करें तो 64 है, और एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है, मोर मीन्स वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर। व्हाट आर द टू नंबर्स? देखिए सी, हमें सपोज करना पड़ेगा कि लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, other number is 10 more than 8, so other number will be x plus 10. So other, the larger number must be x plus 10. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, their sum will be 64. So add x plus 10, that is 2x plus, दोनों नंबर को ऐड किया और उनका जो सम है इट इज गिवन, इट शुड बी इक्वल टू 64। सिंप्लीफाई करिएगा, सो दैट इज 2x + 10 इज इक्वल टू 64।
So 2x is equal to 64 minus 10. So that is 2x is equal to 54. So x is equal to 54 upon 2, that is 27. एक नंबर जो स्मॉलर नंबर है दैट इज x एंड दैट इज 27. बट द लार्जर नंबर इज x प्लस 10 मीन्स यहाँ पे x की जगह यू रिप्लेस x बाई 27. 27 प्लस 10 दैट इज 10. So in place of x, replace 27 plus 10, that is 37. So we can say the two numbers are 27 and 37. Answer. Exercise set 2.2, class 9 mathematics from the new book Ganit Manjari and the chapter number 2, that is Introduction to Linear Polynomials. The first question says find the value of the linear polynomial. Polynomial is 5x minus 3 when the value of x is equal to 0. पोलिनोमियल 5x माइनस 3 का क्या वैल्यू होगा अगर x की जगह हम 0 रख दें तो रख दो. इन प्लेस ऑफ x यार यू पुट 0. सो जैसे ही आप 0 लिखोगे 5 इंटू 0 माइनस 3. 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 3, दैट इज माइनस 3 आंसर. सेकंड में है कि इफ यू रिप्लेस x बाई माइनस 1, रिप्लेस करिए. तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3. सो दैट विल बी माइनस 5 माइनस 3. Minus 3 minus 5, that is minus 8, the answer of the second part. And for the third part, replace x by 2, x is जगह आप 2 put करिए. So 5 into 2 minus 3, 10 minus 3, that is 7 answer. Next part, question number 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका s की वैल्यू 0 हो व्हेन द वैल्यू ऑफ s इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल s इज इक्वल टू 4. तो क्या वैल्यू होगी? देखिए सिंपल रूल है. यू रिप्लेस s बाई 0, यू रिप्लेस हियर इन x बाई 3, यू रिप्लेस s बाई 4. s की जगह एक बार 0 रखिए, एक बार -3 रखिए और इसमें s की इक्वल टू 4 रखिए. ये देखो 7 इंटू 0 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6. 0 स्क्वायर इज 0, 0 इंटू एनी नंबर इज 0. से ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा. व्हाट इज लेफ्ट? 6 इज लेफ्ट. सो आंसर इज 6. इसमें रिप्लेस एस बाई -3. सो 7 इंटू -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6. So that is 7 into 9 plus 12 plus 6. 63 plus 18, that will be 81. यहां पे in this put s is equal to 4. So 7 into 4 whole square minus 4 into 4 plus 6 on further simplification. 7 into 16 minus 16 plus 6. 112 minus 10, that is 102 answer. Question number 3. The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. यहां पे दो पर्सन है देखिएगा, एक है सलील और एक है सलील की मदर. क्या गिवन है क्वेश्चन में कि सलील की मदर की जो एज है प्रेजेंट एज, वो सलील की प्रेजेंट एज के 3 टाइम्स है. लेकिन आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 इयर्स. 5 साल बाद दोनों की एज को ऐड करें तो दैट विल बी 70 इयर्स. और क्वेश्चन ये है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. देखिए हाउ टू डू इट. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी x ईयर. सलील अभी x साल का है.
आज। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी होगी? इट इज गिवन 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर विल बी 3x years। क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years द एज ऑफ सलील विल बी x + 5 years। आपकी एज अगर 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? एक्स मीन्स 10 + 5। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज x years, दैट इज वाई द एज ऑफ सलील आफ्टर 5 years विल बी x + 5 years, and the age of mother after 5 will be 3x + 5 years। लेकिन ये भी दे रखा है कि इन दोनों को अगर ऐड कर दें, दिस एंड दिस, इट विल गिव अस 70 years। सो x + 5 + 3x + 5 दैट इज 70। ऐड करिए, 4x + 10 इज इक्वल टू 70, 4x इज इक्वल टू 60। सो x इज इक्वल टू 60/4, दैट इज 15। लेकिन x क्या चीज है? दैट इज 15। Present age of Salil is x. So in place of present age of x, you can replace now. Therefore, present age of Salil, that is x years. So in place of x, you replace by 15. So 15 साल का है. And present age of mother is 3x. So 3 into in place of x, you write 15. So 3 into 15, that is 45 years. यही आंसर है. This is answer of the question. Question number 4, the difference between two positive integers. Positive integers means natural number. Please note down. Natural number को ही positive integers कहते हैं. So the difference between two positive integers is 63, and the ratio of the two integers, that is given 2:5. Find the two numbers. दो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स दो नेचुरल नंबर जिनका रेशियो 2:5 है, और उन दोनों का डिफरेंस 63 है। तो बताओ कि वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सी हाउ टू डू इट। पहले सपोज करिए, लेट द टू इंटीजर्स बी, एक 2x सपोज, एक 2x मान लीजिएगा और एक दूसरा होगा 5x। इन दोनों का रेशियो लीजिए, 2x/5x, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2x and 5x। लेकिन फिर भी देख रहा था, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। डिफरेंस मीन्स दिस इज लार्जर नंबर एंड दिस इज स्मॉलर नंबर। डिफरेंस करिए और डिफरेंस को 63 के इक्वल पुट करिए। गिवन दैट 5x - 2x इज इक्वल टू 63, 3x इज इक्वल टू 63 और x इज इक्वल टू 63/3, दैट इज 21। ये x का वैल्यू 21 आ गया। लेकिन देखिए, ये दो इंटीजर है, एक 2x है और एक 5x है। यहां पे 21 पुट करिए, स्मॉलर नंबर आ जाएगा, और यहां पे पुट करिए दूसरा इंटीजर आ जाएगा हमारे पास। सो द टू integers are 2x, 2 into in place of x you write 21, so that will be 42। एक तो 42 हो जाएगा, and the other will be 5x, 5 into x, and 5x means 5 into 21, that is 105, और ये इसका आंसर है। आप चाहो तो इनका डिफरेंस ले सकते हो, 105, 105 -42, दैट गिव्स अस 63। सो आंसर कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड। Question number 5, a very, very simple question this is. Ruby has 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन मीन्स हाफ डन। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि रूबी के पास 2 रुपया का कॉइन है और 5 रुपए के कॉइन्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स की जो काउंटिंग है, उनकी संख्या है, अगर अगर 5 रुपए का एक कॉइन है तो 2 रुपए का उसका 3 टाइम्स है। इस तरह से ये दे रखा है।
₹2 का कॉइन है, ₹5 के कॉइन से 3 टाइम्स से 3 गुना है। हाउ टू राइट इट? से व्हाट इज गिवन। ये मैंने कॉइन्स बनाए, ये ₹5 और ₹2 के कॉइन है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, इट इज गिवन लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 बी एक्स। ₹5 के एक्स कॉइन है, ये हमने सपोज किया। लेट मी सपोज। तो ₹2 के कितने कॉइन्स होंगे? 3 टाइम्स। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। ₹5 के कितने कॉइन है, उनको 3 टाइम, उसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करिए। इट इज गिवन सो द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, सो दैट विल बी 3x। ये नंबर ऑफ कॉइन्स अमाउंट नहीं है। एक ₹5 कॉइन में एक कॉइन में ₹5, दो कॉइन में 5 × 2 ₹10, 3 कॉइन्स में 5 × 3 ₹3। इसी तरह से अब देखिए, अब इनका अमाउंट निकालते हैं कि एक कॉइन में ₹5 है तो दो कॉइन में कितना होगा और एक्स कॉइन में कितना होगा। सो अमाउंट ऑफ एक्स कॉइन्स ऑफ ₹5, दैट इज 5x रुपीज। एक कॉइन में ₹5 है, दो कॉइन में ₹10 होगा, तीन कॉइन में 5 × 3 15 हो गया, तो एक्स कॉइन में ₹5x होगा। इसी तरह से द अमाउंट ऑफ 3x कॉइन्स, 3x कॉइन ऑफ ₹2, एक कॉइन में ₹2, टू कॉइन में 2 × 2 ₹4, थ्री कॉइन्स में 3 × 2 ₹6। सो 3x कॉइन्स में दैट विल बी 3x × 2 मीन्स ₹6x। इतना रुपया हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन दे रखा है कि टोटल अमाउंट इज ₹88, मीन्स 5x + 6x, दैट इज 8, दैट इज 88। व्हाट इज x? 11x इज 88, सो x इज इक्वल टू 11 अपॉन 88/11, दैट इज 8। अब बिल्कुल ये आंसर निकाला, x की वैल्यू आ गई, तो ये x लिख दीजिए और ये 3x लिख दीजिए। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज x, और x का वैल्यू कितना? 8, आंसर। And the number of coins of ₹2, that is 3x. So multiply 3 by x. So that is 3x, 3 into 8, that is 24। और यही हमारा आंसर है। A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? एक फार्मर के पास 300 फीट का एक फेंस है, बन बाड़ है, अ, और उसको दो पीसेस में वो डिवाइड करना चाहता है, एक स्मॉलर एक लॉन्गर। लेकिन लॉन्गर पीस है, उस स्मॉलर पीस का 4 टाइम है, 4 टाइम्स है। आंसर बताइएगा। सी। ये 300 फीट का एक हमारे पास फेंस है, कोई वायर है। अब देखिए हमें स्टार्ट करना चाहिए। लेट द शॉर्टर पीस, द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस बी x फीट। तो लॉन्गर कितना होगा? 4 टाइम्स द लॉन्गर विल बी 4 टाइम्स मीन्स 4x फीट। और ये गिवन है कि दोनों का सम हो जाना चाहिए 300 फीट। द सम ऑफ द टू पीसेस मस्ट बी 300 फीट। सो यू कैन राइट x + 4x इज इक्वल टू 300, 5x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300/5, दैट इज 60। अब बिल्कुल आंसर क्लियर ही हो गया। शॉर्टर पीस x है, तो यू कैन राइट द आंसर। शॉर्टर पीस दैट इज x, दैट इज 60 फीट। x की वैल्यू लीजिए, और स्मॉल एंड द लॉन्गर पीस इज 4x है, तो 4 × x इज इक्वल टू 60। तो 60 दैट इज 240, और ये इसका आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। Question number 7. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and the perimeter of the rectangle that is 24 centimeter, what are the dimensions? Dimensions means length and breadth.
एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है वो ब्रेड से के डबल से भी 3 ज्यादा, मोर मीन्स ऐड करिएगा से। ये एक रेक्टेंगल है देखिए, और इस ये रेक्टेंगल है, और ये इसके जो विड्थ हमने मान लीजिए दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ कितना होगा सोचिएगा। लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस करिए, इसका डबल करिए और उस पर 3 ऐड करिए, दैट विल बी ट्वाइस x + 3, दैट विल बी लेंथ। अब इसको इस तरह लिख सकते हो, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर and length is equal to, it is 2x plus 3 centimeter. Perimeter is 24 centimeter. Perimeter means twice of length plus breadth. तो लेंथ की जगह पुट करिए, लेंथ की जगह पुट करिए 2x + 3, इन प्लेस ऑफ ब्रेड पुट x, दैट इज इक्वल टू 24। सिंप्लीफाई करिए, 2 twice of 3x + 3, that is 24. So 6x + 6 is equal to 24, 6x is equal to 18, and x is equal to 18 by 6, that is 3। एक्स का वैल्यू 3 आ चुका है, मीन्स विड्थ आपका 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ ऑफ दी रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, और लेंथ में होगा, यहाँ पे आप एक्स की जगह 3 पुट करिए। सो फर्दर मैं बता ही देता हूँ आपको कैसे लिखना है। सो विड्थ इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 3 सेंटीमीटर, एंड लेंथ दैट इज ट्वाइस ऑफ x + 3। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ x + 3। देखिए 2 × x की जगह आप 3 पुट करिए, तो 2 × 3 + 3, that is 6 + 3, that is 9 centimeters। आंसर यही हुआ। थैंक यू।